देश के सबसे छोटे राज्य गोवा में बीजेपी 20 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत के करीब है। कांग्रेस ने 13 सीटें जबकि एमजीपी ने 4 सीटों पर बढ़त बनाई है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट आई है और अन्य पर 2 सीटें आ रही हैं। वहीं सैंकलिम से सीएम प्रमोद सावंत पहले राउंड की काउंटिंग के बाद 436 वोटों से पीछे हो गए। दूसरे राउंड के बाद डिप्टी सीएम चंद्रकांत कवलेकर वेकम सीट से 1422 वोटों से और दूसरे डिप्टी सीएम मनोहर अजगांवकर मारवाड़ गांव सीट से 2003 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं अपडेट्स की बात बताते हैं आपको। टीएमसी और एमजीपी गठबंधन 4 सीटों पर कड़ी टक्कर दे रहा है। मौजूदा रुझानों में इन्हें 10 सीटें आने की उम्मीद है। वहीं पोंडा से बीजेपी के रवि नायक पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के प्रमुख विजय सरदेसाई फटोरदा सीट से 1500 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिगंबर कामत मारगांव सीट से लीड कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट है। इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट बता रहे हैं आपको। चुनाव की पल पल की जो अपडेट है वो बता रहे हैं आपको। राजधानी पणजी में बीजेपी के अतांसियों मानसराटे निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व सीएम मनोहर पारीकर के बेटे उत्पल से करीब 400 वोटों से आगे चल रहे हैं और उत्पल को 764 वोट मिले हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट है। वालपाई से विश्वजीत राणे 1300 और उनकी पत्नी देवैया विश्वजीत राणे पोरियम सीट से 2600 वोटों से आगे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट है। केलंगुट से कांग्रेस के माइकल लोबो ने बढ़त बनाई हुई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट है। पिछली बार बीजेपी ने कांग्रेस से 4 सीटें कम लाकर भी सरकार बना ली थी। ये पिछले बार 2017 का आंकड़ा था कि बीजेपी कांग्रेस से कम 4 सीटें पीछे थी, लेकिन गोवा के अंदर खास करके बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी। और गोवा में पिछली बार त्रिशंकुए विधानसभा चुनाव हुआ था। कांग्रेस को 17 और बीजेपी को 13 सीटें मिली थी। लगभग तय था कि कांग्रेस निर्दलीय की मदद से सरकार बना लेगी, लेकिन बीजेपी ने पहले दावा कर दिया और सत्ता हथियाने में कामयाब हो गई। इससे सबक लेते हुए इस बार कांग्रेस ने नतीजों से 3 दिन पहले होटल में अपने विधायकों की बारेबंदी कर दी है। ये बड़ा अपडेट है कि कांग्रेस इस बार कहीं ना कहीं खलबला उठी है। कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं खलबलाहट बहुत ज़्यादा है सत्ता को लेकर के। पार्टी के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम और डीके शिव कुमार यहाँ मौजूद हैं। वहीं अगर कांग्रेस को बहुमत मिला तो 10 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस। बीजेपी की सरकार गोवा के अंदर 10 सालों से चल रही है। अगर कांग्रेस को इस बार बहुमत मिलता है तो 10 साल के बाद कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करेगी। और हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं। अगर बीजेपी जादुई आंकड़ा जुटाने में कामयाब रही तो उसकी हैट्रिक हो जाएगी, क्योंकि 2 बार से सरकार चल रही है बीजेपी की यहाँ पे। लगभग आप देखिएगा कि 10 सालों से बीजेपी की सरकार गोवा में सरकार चल रही है। इस बार 301 उम्मीदवारों ने यहाँ चुनाव लड़ा है, जिनमें बीजेपी के 40 उम्मीदवार खड़े हैं, कांग्रेस के 37 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं और आम आदमी पार्टी ने चुनावी रण में अपने 39 प्रत्याशियों को उतारा है। टीएमसी के 26 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। एमजीपी के 13 धुरंधर चुनावी मैदान में उतरे हुए और निर्दलीय पार्टी के 68 कैंडिडेट चुनावी पिच पे बैटिंग कर रहे हैं। वहीं 11.56 लाख वोटर्स ने इनकी हार जीत का फैसला ईवीएम में दर्ज किया है। अब तो ये ईवीएम का पिटारा खुलने के बाद ही पता चलेगा और पिटारा खुल रहा है। पहले रुझान में कहीं ना कहीं बीजेपी आगे होती हुई नज़र आ रही है और पिटारा धीरे धीरे जैसे खुल रहा है वैसे वैसे सारे जो पर्दे हैं, जो अंधेरा है वो धीरे धीरे साफ होता हुआ नज़र आ रहा है, उन पर से पर्दा हटता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट टाइम नेशन की रिपोर्ट।